लिया है, सभी लोग मेरी छत्र छाया में आ जाओ, तब भी भगवान नहीं आए। बेचारी गोपियों का हाल रो रो कर बुरा है। सबने विचार कर लिया कि बिना कृष्ण के हम जीवित नहीं रह सकते। अब तो एक ही उपाय है कि हम अपने प्राणों को त्याग दें। ऐसा विचार करके सभी गोपियों ने मिलकर एक गोपी गीत गाया। जो गोपी गीत का श्रवण करता है, इसका एक आध श्लोक भी यदि कोई श्रवण कर ले, और जो अपने घर में नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ सुनता है अथवा पाठ करता है, गोपी गीत की बहुत छोटी पुस्तक आती है, उस गोपी गीत का जो नित्य प्रति पाठ करता है अथवा सुन भी लेता है, तो उसके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख होते हैं, जिनका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा, जिनके पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी की बात नहीं मानता, पत्नी पति की बात नहीं मानती, अथवा किसी अन्य कष्ट से परेशान है, तो जो गोपी गीत का नित्य प्रति पाठ सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन पर कृपा करते हैं। आइए हम भी एक दो श्लोक श्री गोपी गीत का श्रवण करते हैं। जयति तेधिका जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि दयित द्रश्यता दीक्षुतावका स्त्वयि धृता सवन् त्वां विचिन्वते साधुजात सरसिजोद्धरा श्री उषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरधनिघ्नतो नेह किं बद नेह किं बद। सभी गोपियां संवेद स्वर में कहती हैं, हे प्रभु, जब से आप इस ब्रजमंडल में पधारे हैं, इस ब्रजमंडल की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले लोग बैकुंठ में जाना चाहते थे, लेकिन अब लोग बैकुंठ में नहीं जाना चाहते। अब तो सभी देवताओं में होड़ लगी है। सभी लोग ये चाहते हैं कि यदि मैं मोर भी बनूं तो वृंदावन का बनूं, यदि कोई लता पता भी बनूं तो वृंदावन का बनूं, कोई गाय बनाए, कोई बछड़ा बनाए तो वृंदावन का ही बनाए। क्यों इतनी महत्वता क्यों बढ़ गई है ब्रज की? इसलिए बढ़ गई है कि बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं है। ब्रज में न जाने किस गाय के रूप में, किस महात्मा के रूप में, किस गोपी के वेश में, न जाने यमुना किनारे, न जाने कौन सी गाय के पीछे गाय चराते हुए, न जाने कौन से वृक्ष पर, कदम के वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते हुए कहीं भी कृष्ण का दर्शन संभव हो है, कहीं भी कृष्ण का दर्शन हो सकता है। लेकिन बैकुंठ में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, इसलिए लोग बैकुंठ नहीं जाना चाहते, ब्रज में आना चाहते हैं। आपके ब्रज में आने से ब्रज की महत्वता बढ़ गई है। लेकिन कृष्ण, तुम हमें छोड़कर चले गए,
अगर तुम्हें जाना ही था तो उस जंगल में बड़ी भयंकर आग लग गई थी, उस बड़ी भयंकर अग्नि से हमें बचाया क्यों? क्यों हमारी रक्षा की? जब इंद्र इतनी भयंकर क्रोधित हो गए, इतनी भयंकर वर्षा की, गोवर्धन पहाड़ उठाकर आपने हमें बचाया, हम पर कृपा की, तभी तो कालिया नाग का उद्धार किया। फिर भी हमें छोड़कर जाना था। तुम तो बहुत अच्छे हो, पहले तो अपना अनुरागी बना लिया, अपने आप की लत लगवा दी, हमें बंसी सुना के मधुर मधुर हमारा चित्त चुरा लिया, हमारे मन को चुरा लिया। अब स्वयं कहीं जाके छिप गए हो। अब तो ऐसा लग रहा है कृष्ण यदि तुम नहीं आए तो हम कुआं में गिरकर अपना प्राणांत कर लेंगे। जब गोपियों ने बहुत प्रकार से भगवान कृष्ण को पुकारा, कृष्ण नहीं आते हैं, जब गोपियों के बार बार जब ये भाव सुने, गोपियों की प्रार्थना सुनी, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधि महिकर्कशिषु तेनाटवी मटसितद्यथदेन किंस्वेत् पूर्वाधिविर्भवभवदां युसाम्नः। गोपियां बार बार कह रही अपने पास बुलाने से पहले बोले, हमारे अंदर आपको पाने की इतनी लालसा है, इतनी अग्नि प्रज्वलित है, तो अपने स्तनों पर चंदन का मोटा मोटा लेप लगा लेती हैं, तब बुला रही है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण को पाने की भावना, कृष्ण को पाने की ललक इतनी प्रज्वलित है, और हमारा प्यारा इतना कोमल है, इतना सुकोमल है, कहीं उसके पैरों में, उसके हृदय में कोई फपोले न पड़ जाएं, इसलिए चंदन की मोटी मोटी लेप लगा लेते हैं। भगवान ने स्तुति की, जैसे ही गोपियों ने स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। कैसे? तासामाविर्भूच्छरी स्मयमान मुखाम्बज पीतांबरधर स्रग्वे। बड़ा सुंदर रूप जो है धारण करके भगवान प्रकट हो जाते हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, साक्षात कामदेव के मन को भी मथने वाले हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान पधारते हैं। और दिव्य रास होता है, तभी कामदेव आ जाता है। कामदेव कहने लगा, जहां भी स्त्री पुरुष एकांत में होते हैं तो मेरा वास वहां पर होता है, मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। लेकिन यहां तो एक अकेला पुरुष और असंख्य स्त्रियां हैं। बोले अच्छा। कामदेव को बड़ा घमंड था कि मेरे पास ऐसे ऐसे बाण हैं, मैं सभी के मन को डिगा सकता हूं। भगवान ने कहा, कैसा युद्ध करना चाहता है? युद्ध दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से युद्ध होते हैं? बोले एक तो किले का युद्ध होता है, एक मैदान का युद्ध होता है। किले का युद्ध जहां एक स्त्री एक पुरुष, और मैदान का युद्ध जहां एक पुरुष और सैकड़ों स्त्रियां। तो कामदेव बोला कि किले का युद्ध तो रोज लड़ता हूं, आज तो मैदान का युद्ध होगा। तो कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, और बड़े भयंकर बाण, काम रूपी बाण भगवान के ऊपर चलाए, लेकिन भगवान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव को उल्टा लटका दिया है रास में। जितनी भी ब्रज की बामाएं हैं, जितनी ब्रज की देवांगनाएं हैं, जितनी भी देवियां हैं, सभी के पास बंसी की आवाज पहुंची कि चलिए रास में। सभी लोग आने लगे, स्वर्ग से अप्सराएं आ रही हैं। तो भोलेनाथ के पास महाराज कैलाश पर्वत पर भी आवाज पहुंची, तो मैया पार्वती जी भी तैयार हो रही हैं आने के लिए। कहां जा रही हैं पार्वती मैया? रास में। तो माता पार्वती सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी कहां जा रही हो? बोले पता नहीं, वहां कृष्ण मोहन ने हमें बुलाया है, वहां पर रास हो रहा है। बोले देवी नाचना तो हमें भी बहुत अच्छा है, हमें भी मौका मिले तो 2-4 ठुमके हम भी मार देंगे। बोले लेकिन वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। बोले पुरुषों का प्रवेश वर्जित है तो कोई बात नहीं, ऐसा सुंदर श्रृंगार कर दो कि बढ़िया नर से हम नारी बन जाएं। और सुंदर श्रृंगार करके मेरे भोलेनाथ वृंदावन में पधार रहे हैं। आइए भजन का आनंद लेंगे। और देखिए ये रास है, और इस रास में बिना नाचे कोई ना रहे, समझ रहे हैं? क्योंकि जितने भी भागवत में मैंने आपसे कहीं भी नृत्य करने के लिए नहीं बोला, कहीं भी नाचने के लिए नहीं बोला। इतने दिन बोला है क्या? नहीं बोला। लेकिन ये रास है, और भगवान के सामने नाचने में, नृत्य करने में कोई संकोच
नहीं करना, क्योंकि रास में साक्षात भोलेनाथ भी नृत्य करने के लिए आए हैं। तो आइए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, हरि बोल। रास में आ गए हैं। श्री राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, जय हो। मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, तुम्हें साथ में। मोहन के सिवा वहाँ कोई न जाए महारास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। ओ एक दिना भोले भंडारी ब्रज की नारी, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। श्री राधे। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी,
रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात को ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सग गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बनकर बलबीनारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। और चले आ रहे हैं वृंदावन में। अब देखो महाराज, जितना भी कोई पुरुष हो और स्त्री का श्रृंगार कर ले, श्रृंगार तो कर सकता है, रूप तो धारण कर सकता है। आजकल तो महाराज इतने इतने पार्लर हैं, पता नहीं चलता महाराज कब लड़का का लड़की बन गई। तो सुंदर श्रृंगार करके भोलेनाथ आ रहे हैं। अब स्वरूप तो बदल गया, आदमी कितना भी श्रृंगार कर ले, रूप तो रख सकता है स्त्री का, लेकिन चाल नहीं चल सकता। और भोलेनाथ की चाल तो वही पहलवानों जैसी, लेके अपना त्रिशूल और डमरू और चले आ रहे हैं। श्रृंगार तो कर लिया, लेकिन पहलवानों वाली चाल में आ रहे हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो राधा रानी से भगवान पूछ रहे हैं, कृष्ण भगवान बोले ये गोपी लंबी तड़ंगी कुछ ज्यादा दिख रही है, ये कदकाठी कुछ ज्यादा लंबी है, कहाँ से आई है? नंदगांव से आई है, घेरवन से आई है, तुम्हें बरसाने से आई है, गोकुल से आई है, कहाँ की है? बोले महाराज देखी तो मैंने ना आज तक से। तो भोलेनाथ आगे बढ़े, इधर कृष्ण भगवान भी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कृष्ण भगवान को आगे बढ़ते देखा, सो भोलेनाथ ने पीछे पैर रखना शुरू कर दिया, बोले कहीं पकड़े ना जाएं। लेकिन भगवान कृष्ण ने तुरंत हाथ पकड़ा और बोले अरे अरे गुजरिया, तू काहे को पीछे पीछे भाग रही है? थोड़ा सा हमें अपना मोहड़ा दिखाई दे। जैसे ही भोलेनाथ का जो पर्दा डाल रखा था, भगवान कृष्ण ने जैसे ही उठा के देखा तो महाराज वो तो गोपी का, वो तो गोपा हो पूरा। भोलेनाथ के दर्शन तुरंत हुए। तो भोलेनाथ के दर्शन हो उससे पहले महाराज उनके गले में सांप लटका हुआ था, उसने दिखाया, बोले हम भी आए हैं महाराज। अब तुर्रादार मूछ। बोले भोलेनाथ तुम कैसे? बोले हम प्रभु रोक नहीं पाए अपने आप को। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जहाँ भी भजन कीर्तन होता है तो महाराज जो गाने के शौकीन होते हैं वो महाराज गाना शुरू कर ही देते हैं, अपने आप पहुँच जाते हैं। कहीं आवाज़ आ रही हो तो अपने आप पहुँच जाएंगे। कहीं नृत्य संगीत हो रहा है और जो नृत्य करना जानता उसका पैर रुक ही नहीं सकता महाराज। ऐसे ही भोलेनाथ तो बड़ा भयंकर नृत्य करने वाले हैं। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामाशनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम। नृत्ता बसाने भगवान भोलेनाथ नृत्य करने में बहुत महारथी हैं महाराज। उनके बराबर तो कोई नृत्य करना ही नहीं जानता। नृत्ता बसाने जो 14 सूत्र है ना, जो व्याकरण की उत्पत्ति है, जो व्याकरण के सूत्र हैं 14 सूत्र, वो किससे निकले हैं? भोलेनाथ के डमरू से निकले हैं। जैसे इन्होंने अपने डमरू को बजाया, कब?
नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में अर्थात नृत्य के बाद में, नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराज अर्थात भगवान भोलेनाथ समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए इन्होंने अपना डमरू बजाया। पहले कितनी बार? पहले बजाया 9 बार, फिर 5 बार, तो टोटल कितने हो गए? 14। तो व्याकरण में जो है सबसे पहले जैसे हम अ आ इ ई जो पढ़ते हैं, इंग्लिश की ABCD जो पढ़ते हैं, ऐसे ही संस्कृत को पढ़ने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए 14 सूत्र बताई। आई उड़ रिल रिक आई औंग आई औच इत्यादि जो है, इत माहेश्वराणि सूत्राणि यणादि संज्ञार्थानि। तो भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया तो भोलेनाथ कहने लगे कि हम तो अब वापस जा रहे हैं। बोले नहीं, अब तुम वापस नहीं जाओगे और तुम्हारी स्थापना यहीं होगी। तो तभी से भोलेनाथ गोपेश्वर कहलाए। बोले गोपेश्वर महादेव की। किस किसने किए हैं गोपेश्वर के दर्शन? आपने नहीं किए? आपने किए हैं? तो गोपेश्वर के दर्शन किए कि शिवलिंग के दर्शन किए? शाम के समय होते हैं ना दर्शन, तो शाम के समय दर्शन किए हैं कि सुबह ही? लक्ष्मी मैया शुक्लायन तो करके आए हैं दर्शन। बोलिए सदगुरुदेव भगवान है। हाँ, बोलिए नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर और मधुर कथा। आगे जो है यहाँ पे रास संपन्न होता है। अब रास के विषय में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? कैसा रास था, कैसा क्या रास था, बड़े विस्तार से हमने आपको बताया है। आगे कंस परेशान होता है, एक दैत्य को भेजता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब तो कंस बड़ी चिंता में बैठा हुआ था। नारद जब बाबा आए, नारद जी ने पूछा, चेला कैसा परेशान है, कैसे चेहरे पे बारे बजा रखे हैं? बोले महाराज क्या बताऊं, मैं जितने भी दैत्य भेजता हूँ सभी दैत्यों को जो है वो बच्चे मार देते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा वो कौन है। बोले तुम यही तो नहीं समझ पाते, यही तो देवकी नंदन है, यही तो वसुदेव का पुत्र है। बोले अच्छा, वसुदेव का पुत्र कैसे? बोले बचपन में रात्रि में ये अदला बदली हो गई थी तो इसको बड़ा गुस्सा आया, इसने तुरंत वसुदेव और देवकी को मारने के लिए तलवार निकाली और जैसे ही गर्दन पर तलवार रखी तो तुरंत नारद जी रोकते हैं। बोले फिर गलती कर रहे हो, पहले गलती की अब फिर से करने लगे। बोले क्या? बोले इनके बहाने से उनको बुलवाओ, वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए तो आएगा, इसी बहाने उनको बुलाओ। बोले वो यहाँ कैसे आएगा? बोले कुछ मेले ठेले का आयोजन करो, वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए आए तभी तुम उसको मारना। बोले ठीक है। वसुदेव जी को और देवकी जी को फिर से कारागार में डाल दिया जाता है। अब तो महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, संदेशा पहुंचा, अक्रूर जी आए दरबार में। अब तो कंस ने बड़े हृदय से इसका स्वागत किया, खड़ा हो जाता है, अरे अक्रूर जी आजकल तुम हमसे मिलने के लिए नहीं आते, दरबार में नहीं आते, क्या बात है? स्वयं खड़ा हो गया, अपने बगल में जो आसन था उस आसन पर बिठाया, हाथ पकड़कर स्वयं बिठाया। अक्रूर जी सोच रहे हैं महाराज ये दुष्ट कंस ने आज तक कहूँ हमसे ढंग से राम राम ना करी, और आज जो इतने बड़े प्रेम से हमें बिठाए रहे हो, अपने बगल में बिठाया हो आसन डाल के, अपने हाथन से हमारा स्वागत करो है। और शास्त्र कहते हैं नवन नीच की अति दुखदाई, यदि नीच व्यक्ति बहुत नम्र होकर तुमसे बात करने लगे तो समझ जाओ कोई ना कोई कष्ट है। अक्रूर जी से कहने लगा कंस कि देखो अक्रूर जी अब तुमसे क्या छुपाना है, वसुदेव तो देवकी ने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया, अपने पुत्र को गोकुल में पहुंचा दिया और वही मेरा काल है, तुम किसी प्रकार उसको यहाँ लेकर आओ और यहाँ मैं उसको मार दूंगा। अक्रूर जी विचार करने लगे कि मेरा नाम तो है अक्रूर, लेकिन ये मुझसे काम क्रूरता वाले करा रहा है,
लेकिन अभी विरोध करे तो महाराज अभी कोई दंड दे दे। तो इन्होंने आज्ञा मान ली, बोले ठीक है। अक्रूर जी ने विचार कर लिया कि उनका तो जन्मी से मारने के लिए हुआ है, तो मैं इसमें क्या करूं, मैं तो अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, राजा ने जो आज्ञा दी है, बाद बाकी तो भगवान की जो इच्छा है वो करेंगे। अक्रूर जी ने सुंदर रथ लिया और रथ लेकर प्यारे भक्तों आज प्रस्थान किया है वृंदावन की तरफ। मथुरा से जब वृंदावन जाया जाता है तो अगर पैदल भी कोई व्यक्ति जाए ना तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अक्रूर जी रथ से जा रहे हैं, फिर भी सुबह से शाम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी आज ये विचार करते हुए जा रहे हैं कि आज प्रथम बार मुझे कृष्ण मिलेगा, पता नहीं मुझे काका बोलेगा, दादा कहेगा, बाबा कहेगा। ये विचार करते हुए जा रहे हैं तो घोड़े की जो लगाम है वो हाथ से छूट जाती है और घोड़े कहीं भी घास चरने लग जाते हैं। एक जगह तो भगवान के पैर के निशान दिखाई दिए, तो उसी पैर के निशान के पास आकर घंटों बैठे रहे, बोले ये मेरे कृष्ण का पैर का निशान है, यही मेरा कृष्ण है। ऐसी समाधि लग जाती है उनकी रास्ते में जगह जगह पर। इधर प्यारे भक्तों भगवान बड़ी मधुर बंसी बजा रहे हैं और भगवान को तो पता ही होता है सारी लीला। भगवान जब बंसी बजाते हैं ना तो भगवान की बंसी सुनकर जो यमुना जी का जो जल जो बह रहा होता है वो भी क्षण मात्र के लिए रुक जाता है कि मानो भगवान की बंसी की आवाज सुन रहा हो। गाय का बछड़ा जब दूध पी रहा होता है तो वो भी दूध पीना बंद कर देता है, कृष्ण की तरफ मुंह करके बोलता है मानो कि कृष्ण और बंसी बजाओ। गाय जो चारा खा रही होती हैं, मुंह चला रही होती हैं, तो अपने मुंह को भी चबाना बंद कर देती हैं। और जैसे ही भगवान बंसी बजाना बंद करते हैं तो भगवान की तरफ देख कर कहती है गाय मानो कि अरे कृष्ण बंसी बजाना बंद क्यों कर दिया, बजाओ ना बंसी। जितने भी ग्वाल बाल नन्हे नाने सकाएं वो कृष्ण के पास आकर कहते हैं अरे बंसी बजाओ, बजाओ ना बंसी। आज अक्रूर जी आ रहे हैं और मुझे लेकर जाएंगे, जितने भी ये ग्वाल सखा हैं इन सबसे मुझे बिछड़ना होगा। आज कन्हैया की आंखों में आंसू है प्यारे भक्तों, एक एक चीज को याद कर रहे हैं। कृष्ण भगवान शाम के समय गोधूली बेला में अपने घर की तरफ पधारे तो एक गोपी जो है ऊपर छत पर बैठी हुई होती है और वो फूल मारती है भगवान कृष्ण के ऊपर। तो भगवान ऊपर की तरफ देखते हैं और हंस देते हैं। लेकिन जैसे ही आज उस गोपी ने फूल फेंक कर मारा है तो भगवान ने ऊपर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि भगवान की आंखों में आंसू है, क्योंकि आज उन्हें पता है कि उनसे प्रेम करने वाले जितने भी यहाँ पर ग्वाल सखाए उन सबको छोड़कर जाना है, वो सबको छोड़ के जाने का समय आ चुका है। जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं अक्रूर जी से मिलते हैं, अक्रूर जी से कह दिया कि तुम मुझे लेने के लिए आए हो काका, मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ किसी को बताना मत वरना कोई मुझे जाने नहीं देगा। कन्हैया ने आज भोजन भी नहीं किया और अपने कमरे में जाकर चुपचाप जो है बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं जाकर और विचार कर रहे हैं कि मैं सबको तो समझा सकता हूँ लेकिन अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा, अपनी यशोदा मैया को कैसे समझाऊंगा, वो तो मेरे बिना भोजन भी ना करें। और जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको तो समझा सकता हूँ लेकिन माँ को नहीं समझा सकता। आज कन्हैया रो रहा है, एक एक घर की चीज़ों को याद कर रहा है। कैसे? जैसे एक कन्या का विवाह होता है, पंडित जी मंत्र बोलते जाते हैं और बेटी पराई हो जाती है, फिर अपने घर की एक एक वस्तु को देखकर याद करके रोती है कि ये कोना, ये कमरा मेरा था, कल इस कमरे में बैठ के मैं पढ़ती थी, इस कमरे में बैठकर मैं खेलती थी, ये मेरे घर का आंगन था, ये मेरी गुड़िया थी, ये मेरे खिलौने थे। आज के बाद से ये सब पराए हो जाएंगे। पता नहीं घर वाले मुझे बुलाएंगे अथवा नहीं बुलाएंगे, माँ बाप मुझे बुलाएंगे दोबारा नहीं बुलाएंगे, मेरे भाई बहन मुझे बुलाएंगे अथवा नहीं बुलाएंगे। घर की एक एक वस्तु को देख कर याद कर करके वह कन्या ससुराल में जाके याद कर करके एक एक वस्तु को रोती है। उसी प्रकार आज कन्हैया की आंखों में आंसू हैं कि सबको समझाऊंगा लेकिन
कृष्ण को कैसे समझा सकता हूं। प्यारे भक्तों, न बजाने ये आवाज कैसे पूरे ब्रजमंडल में फैल जाती है। जितनी भी गोपियां होती हैं सब इकट्ठी होकर रो रो कर रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय नंद भवन के यशोदा के दरवाजे पर आ जाती है। और दरवाजा खटखटाया, मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला, अरे ब्रज की बामाओ, अरे ग्वालिनो, तुम मेरे घर में क्यों आई हो? मेरे घर में अभी तो कोई भजन संकीर्तन नहीं है और तुम रो क्यों रही हो? और ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि आप रात्रि में आए? सुबह तक का, भोर बेला तक का आपने इंतजार नहीं किया? तो गोपियां रो रो कर कह रही हैं, श्याम सखा रे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रैन कर, भोर कबहू नहीं होए। श्याम सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए, विधि ना ऐसी रहन कर, भोर कबहू नहीं होए। अरे यशोदा, तुझको पता नहीं, सुबह होते ही कृष्ण हमें और तुम्हें छोड़कर जाने वाला है और हम रो रो कर उस विधि विधाता ब्रह्मा से रो रो कर ये प्रार्थना कर रही है, हे विधि विधाता ब्रह्मा, ऐसी सुबह हमें मत दे जो सुबह होते ही हमारे जीवन से, हमारे जीवन का जो प्रकाश है, जो सूर्य है, उसे लेकर जाए। इसीलिए हम उसी विधि विधाता ब्रह्मा से रो रो कर परेशान होकर ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे ब्रह्मा, ऐसी सुबह हमें मत दे। जो ये बात सुनी, माता यशोदा ने दौड़कर कृष्ण के पास जाती हैं, लाला क्या हो गया है? ये मैं क्या सुन रही हूं? जैसे ही कन्हैया का मुख अपनी तरफ किया तो कन्हैया की आंखों में आंसू है, मैया भी रोने लग जाती है। मुझे तो लगता है तूने निश्चय कर लिया है मुझे छोड़कर जाने का। लाला रो रहा है, मैया को क्या समझाऊं, क्योंकि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब अलग हैं, लेकिन माँ बेटे का रिश्ता इतना निर्मल होता है, कितना निर्मल और कितना पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में रखती उस माँ को शीस नवाता। किसी माँ का बेटा, उसकी ड्यूटी कहीं बाहर लगी हो और उसे कुछ 5 या 10 दिन की छुट्टी मिल जाए तो वो फोन करता है घर पे, पत्नी से कहता है कि मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं आने वाला हूं, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं। तो पत्नी बता देती है। भाई बात करता है, भाई बता देता है मेरे लिए ये वस्तु ले आना। बहन बता देती है भैया मुझे ये वस्तु चाहिए। लेकिन वही फोन जब माँ के कान पर जाता है और माँ से पूछता है, माँ मुझे छुट्टी मिली हुई है, मैं आने वाला हूं, बता तेरे लिए मैं कौन सी वस्तु लेकर आऊं। तो माँ के एक ही शब्द होते हैं, बेटा बस तू आ जा और तू क्या खाएगा वो वस्तु मैं बनाकर रखूंगी। ऐसा रिश्ता होता है, कैसे समझाऊं मैं। मैया भी रोने लग जाती, हृदय से लगा लिया, बेटा तू मुझे छोड़कर मत जाना। तो भगवान कहते हैं, मैया सदा कोई किसी के साथ रहा है क्या? भाई भाई अलग हो जाते हैं, बहन बहन अलग हो जाती हैं। ये जो मिलना जुलना होता है ना, ये सब पूर्व जन्म के योग होते हैं। कर मन सो मिले वो भयो,
कर मन सो बिछुराए, बावरी करम संभार ले, आंसू काहे बहाए। अरे मैया ये सब मिलना जुलना होता है ना, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। मैया समझ गई, लाला ने जाना निश्चित कर रखा है। लौट जाती है, नींद नहीं आती, फिर दौड़कर आती है, लाला मैं समझ गई, लाला मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे याद है मैंने बचपन में तुझे एक रोटी के टुकड़े के लिए बहुत मारा था, तूने एक मटकी फोड़ दी थी, मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, सांठी से मारा था। तो उन पापों को, मेरे उन कृत्यों को, मेरे उन कर्मों को याद मत रखना, वो सब भूल जाना। सुबह होती है, भगवान जाने के लिए तैयार होते हैं। दरवाजे पर नंद बाबा रो रो कर बुरा हाल है। भगवान जैसे ही रथ में बैठते हैं तो तुरंत मैया जसोदा दौड़कर जाती है। लाला आज मैं समझ गई, बचपन में मैंने तेरी जन्म कुंडली किसी पंडित जी से दिखवाई थी। उन्होंने कहा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जसोदा तुझसे तेरा बेटा दूर हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है वो समय आ गया है, तू मुझसे दूर जाने वाला है। मुझे ये भी पता है कि तू राजा बनेगा। तुझसे मेरी एक प्रार्थना है, तू जब बड़ा राजा बन जाएगा ना तो तेरे यहाँ दास और दासियों की आवश्यकता होगी। अपने नंद बाबा को अपना दास बना लेना, मुझे दासी बना लेना। हम तेरी वहाँ खूब सेवा करेंगे और किसी को नहीं बताएंगे हम तेरे बाबा हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम तेरी मैया हैं। कन्हैया रोने लगता है, माँ भी रो रही है और माँ अपना रोना बंद करना चाहती है, लेकिन माँ चाहकर भी अपना रोना बंद नहीं कर पा रही। तो रो रो कर कौआओं से प्रार्थना कर रही है। कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मास। कागा ये सब तन खाइयो, चुंग चुंग चुंगियो मांस। ये दो नैना मत खाइयो, मोह श्याम दरस के आस। अरे कौआओ, चलते समय किसी की मृत्यु हो जाए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, यदि कदाचित मेरी मृत्यु हो भी जाए ना तो मेरे संपूर्ण शरीर को खा लेना, लेकिन मेरे इन दोनों नेत्रों को मत खाना। क्यों? क्योंकि मैं इंतजार करूंगी कि मेरो लाला लौट के आवेगा, मैं वाकई दर्शन करूंगी। जितनी भी गोपियां हैं सभी रथ के आगे लेट जाती हैं। ऐसे ना रुला हो रे कृष्णा, छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रुको जरा रुको, तेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रज धाम जा रहा है। रुको जरा रुको, तेरा श्याम जा रहा है। पुत्र पीर सहने की नहीं मेरी क्षमता। पुत्र पीर सहने की नहीं मेरी क्षमता। नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता। नहीं सह सकेगी मेरे आंचल की ममता। आंचल की ममता, ममता डरे
श्याम संग मेरा बलराम जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रजधाम जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। जल की बहेगी नैनों से नदिया जल की बहेगी। नैनों से नदिया जल की बहेगी। तेरे बिना ना श्याम मैया रहेगी। तेरे बिना ना श्याम मैया रहेगी। मैया रहेगी दुख ना डरे हो। पैर ना धरे वाणी में लगा के विराम जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रजधाम जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। ब्रजवासियों की तू राम ही जाने। ब्रजवासियों की तो राम ही जाने। ब्रजवासियों की तू राम ही जाने। ब्रजवासियों की तो राम ही जाने। मगर मेरे मन की तू घनश्याम जाने। श्याम जाने प्रण ना परे हो। ममता जरे बिजली गिरा के शमशान जा रहा है। रोको जरा रोको मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रजधाम जा रहा है। रोको जरा
सकेंगे, ब्रज के भी लोग तो जी ना सकेंगे। जहर विरह का कान्हा पी ना सकेंगे, जहर विरह का कान्हा पी ना सकेंगे। जहर विरह का कान्हा पी ना सकेंगे, जहर विरह का कान्हा पी ना सकेंगे, पी ना सकेंगे। बात ना करे हो मन को हरे, काका जी के संग में मथुरा धाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। छोड़ के अकेला ब्रजधाम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। रोको जरा रोको, मेरा श्याम जा रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज के। प्यारे भक्तों, जब गोपियां रथ के आगे लेट जाती हैं तो भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं जा रहा हूं और परसों मेला देखकर लौट आऊंगा। तो सब ब्रजवासी तैयार हो गए, बोले फिर तो हम भी चलेंगे मेला देखने के लिए। तो नंद बाबा ने घोषणा करवा दी कि भैया जागू जागू मेला देखवे चलना हो तो सब तैयार रह जाओ मथुरा के लिए। तो तमाम ब्रजवासी तैयार रह गए और पहुंच गए मथुरा में। जब मथुरा में पहुंचे सब भगवान के दर्शन के ताई, जब सब लोग मथुरा पहुंचते हैं तो एक प्रहर बचा हुआ था। शाम हो गई थी, लेकिन कृष्ण भगवान बोले अभी तो समय है, थोड़ा मेला ठेला देख आवे, गली मोहल्ला देख के आवे कैसो का है। तो नंद बाबा बोले कि ऐसा है जी कोई अपनो वृंदावन नहीं है, कहू से लड़िए झगड़िए नहीं बिल्कुल। बोले ठीक है। और तो पूरे मथुरा में शोर है गयो। पूरे मथुरा में शोर है गयो। बोले ये वही छोरा है जाने पूतना मारी। एक बोली कि जी तो वही छोरा दिख है जाने बकासुर का उद्धार करो। अब जितनी भी मथुरा में जो देवियां हैं सभी दर्शन के लिए जो है उत्सुक हैं कि भैया हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करेंगे। कोई अपनी खिड़की में से देखे, कोई झरोकों में से देखे, और भगवान के जिसके ऊपर नजर पड़ जावे महाराज तो वो खिलखिला जावे, हंस देवे, बोले या छोरा ने तो हमको देखो है। सब बोले जितने भी ब्रजवासी थे बोले चौरे लाला सब देख के तो क्यों काहे हंस रहे हैं। बोले ये ऐसी थोड़ी है, ये हमारे मामा को घर है यहाँ के जो राजा कंस हैं वो हमारे मामा हैं। तो ब्रजवासी बोले तू बढ़िया है लाला, हमको बता दे तो मामा के यहाँ जा रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया सज धज के आवे। बोले बताओ काय चीज़ की कमी है। बोले अगर हमको पता होती तेरे मामा को घर है तो बढ़िया बढ़िया कपड़े ना पहन के आते हम। बोले तो कोई बात नहीं, यहाँ से कपड़न की व्यवस्था कर देंगे। तो एक माली था जो कंस के जितने भी राजसी वस्त्र थे उनको धुलता था। तो भगवान ने उससे जाकर कहा कि मामा जी राम राम। उसने तिरछी नजरों से देखा, भैया मेरा भांजा यहाँ कहाँ से आ गया, ये कौन सा भांजा है। बोले जो यहाँ के राजा है ना कंस वो मेरे मामा हैं, इसलिए मामा के यहाँ पे जो मिले सो सब मामा। बोले ये हमारे ब्रजवासी कुछ कपड़ा चाहें तो अपने जब पोटरी में से बढ़िया चमकीले चमकीले कपड़ा निकाल दो। सोई वो जो है धोबी कहता है ये ऐसा है भैया, मुझे पता है तुम्हारे मामा ने तुम्हें क्यों बुलाया है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए बुलाया है। अरे दुष्ट, तुम तो गाय चराने वाले हो, वन वन भटकने वाले हो, तुम क्या राजसी वस्त्रों को पहनोगे।
जब इतनी बात बोली तो भैया सभी ग्वाल बाल जो कहने लगे लाला जी तो बड़ी बेइज्जती कर रहा हो। बोले मैं बताऊं या कहूं? तो एक धमुकरा दर्द सोई चारों खाने चित और बाकी गोविंदा वहीं नमो नमः। सब ब्रजवान इनसे लाला बोले ऐसा हो निकाल लियो जाए जो जो कपड़ा पहनने। तो सबने चमकीले चमकीले कपड़ा निकाल के पहन लिए, लेकिन वो तो बड़े बड़े महाराज मल्लन के कपड़ा रहे। अब ब्रजवासी बेचारे छोटे छोटे तो रास्ता में चल रहे तो पूरी रोड साफ करते हुए जा रहे। बोले लाला कपड़ा तो ठीक है लेकिन थोड़ी ठीक ठाक है जाते तो ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पे जो है कोई दर्जी था, उसने कहा तुरंत दौड़ कर आया। बोले प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो ये वस्त्रों को ठीक कर दूं। तो भगवान बोले नेकी और पूछ पूछ भैया तुरंत कर। तो तुरंत उसने जो है तुम थोड़ी देर मेरे दुकान में बैठो अभी ठीक कर दूं। दर्जी ने तुरंत सभी ग्वाल वालों के कपड़ा फिट कर दिए एकदम। तो भगवान बोले बेटा खूब आशीर्वाद है। तो देखो आजकल जो है दर्जियों के सब माला माल हो रहे हैं। जितने का कपड़ा नहीं महाराज उससे ज़्यादा सिलाई है। और किसी दूल्हे राजा की कोई पोशाक मिल जाए सिलने के लिए तो आनंद ही फिर कहने ही क्या है। बोले अब तो ठीक है सब व्यवस्था बढ़िया है। बोले जब तक ब्रजवासन के गले में बढ़िया मोटी मोटी माला न पड़ी हुए तब तक कहा बात है। एक माली मिलता है, उसने माला की पुष्पों की सेवा की, भगवान उसको भी आशीर्वाद देते हैं। जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं ना महाराज, जो बड़े होशियार होते हैं, व्यापारी जो लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि महाराज किसकी सत्ता आने वाली है, उसी से मित्रता बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बोले इनकी सत्ता आने वाली है उसी से मित्रता शुरू। दूरगामी होते हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं, पहले ही ना बाजार का नाप तोल देख लेते हैं भैया किसकी हवा चल रही है और उसी से मित्रता जोड़ना शुरू। तो उन्होंने भगवान को खूब 5 सुपारी खिलाई। बोले प्रभु आपका स्वागत है। क्यों? समझ रहे हैं कि अब कंस का उद्धार होने वाला है, यही राजा बनेगा, तो पहले से ही मित्रता बढ़ा लें। तो देखो व्यापारी वर्ग कितना उन्नति कर रहा है, कितना तरक्की कर रहा है। बोले अब तो सब ठीक है, जब तक ब्रजवासन के माथे पे थापक हुआ चंदन ना होए तब तक आनंद ना आवे लाला। बोले अच्छा तो ठीक है। तो वहां पर जो है कुब्जा जा रही थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, हाथ में चंदन। वो राजा कंस के यहाँ पर चंदन की सेवा दिया करती थी। तो भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? जैसी सुंदरी कहा तो तुरंत उसने मुड़ के देखा, क्योंकि जीवन में कभी उसको किसी ने सुंदरी नहीं कहा था। तुरंत बोली हंसकर खिलखिलाकर, बोले राजा कंस के यहाँ जा रही हूँ और कंस के यहाँ पर मैं चंदन की सेवा देती हूँ। महाराज कंस को मेरे हाथ का ही चंदन पसंद आता है, इतना सुंदर और सुगंधित है। बोले अरे देवी थोड़ा सा चंदन हमायूं लगवा दो हमारे माथे पे, हमारे ब्रजवासन के माथे पे। बोले ठीक है बिल्कुल अभी लगा देती हूँ। तो अपने हाथों से उस कुब्जा ने सभी के माथे पर तिलक लगाया। भगवान भी आगे पहुँच गए। बोले देवी हमारे तिलक छापे लगा दो कछु। तो तुरंत तिलक लगाया। तो सभी ब्रजवासी बोले लाला खूब जोड़ी बढ़िया लग रही है, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, तू भी टेढ़ो ही टेढ़ो है। लाला याकू तो कछु कृपा कर दे या के ऊपर। बोले अभी कृपा करूं। तो जैसे ही उसके पैर के अंगूठे पर भगवान ने पैर रखा और ठोड़ी के पास हाथ लगाया, तुरंत जैसे ऊंचा किया सुंदर स्वरूप में आ जाती है। जैसे सुंदर स्वरूप में आई तो याचना करने लगी। बोले एक रात्रि का विश्राम तो हमारे यहाँ करो। बोले अभी तो नहीं, अभी तो उद्धार करने के लिए आए हैं कंस का, जब यहाँ से जाएंगे तब देखेंगे। बोले ठीक है। अब तो महाराज रंग सभा में प्रवेश करते हैं। भगवान कोवलिया पीड़ हाथी का उद्धार करते हैं। अंदर पहुंचते हैं। कंस ने आदेश दिया, महाराज वहाँ एक धनुष रखा था, बातों बातों में धनुष उठाया कि धनुष टूट गया, हल्ला मच गया। बोले यही है। कंस की तो शब्द शैली बिखर जाती है। उसने असुरों को दैत्यों को भेजा, बोले किसी प्रकार लड़ो झगड़ो एक साथ मिलके मारो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने और दाऊ भैया ने सभी का उद्धार कर दिया। और तुरंत अब तो महाराज कंस के सिंहासन पर चढ़ जाते हैं और उसके सीने पर बैठकर कहते हैं बेटा अब तुझको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब बार बार प्रार्थना करता है अरे कृष्ण मुझको छोड़ दे। बोले तूने मेरी माँ को छोड़ा था क्या? मेरी माँ के केस तूने हाथों से पकड़कर खींच रहा था, तब तो तेरे अंदर दया नहीं आई। भगवान कंस का भी उद्धार करते हैं। भगवान ने कंस का उद्धार किया, कारागार से
देवकी और वसुदेव जी को छुड़वाया। आज देवकी ने इतने वर्षों बाद अपना पुत्र देखा तो आंचल से दूध की धार बह निकलती है। बचपन का छोटा सा था, जब ही पहुंचा दिया गोकुल में, खूब लाड लड़ाया है। नंद बाबा और द्वारकावासी और नंद बाबा और गोकुल वृंदावन के सभी ग्वाल बाल बोले ऐसा है लाला, अब चलें, तू परसों की कह के आयो, समय पूरा है गयो। बोले अब मैं अपने माँ बाप के पास थोड़ा सा रहूंगा। बेचारे रोते रोते ब्रजवासी और नंद बाबा लौट कर आते हैं। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा दीक्षा सांदीपनि मुनि के गुरु के आश्रम में भेजते हैं। वहाँ इनकी सुदामा से मित्रता होती है, लौटकर आते हैं और आज अपने घर में बैठे हुए हैं। देव की माँ ने सुंदर थाली लगाई भोजन की और भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। तो जैसे ही थाली देखी तो भगवान रोने लगते हैं, दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। अब तो देव की मैया डर जाती है, दौड़कर वसुदेव जी के पास आती, कहती है देखो लाला अपना रो रहे हो है, मैंने तो भोजन की थाली वाके सामने रखी है, तो आज भगवान याद करके रो रहे हैं क्या कि ये थाली जब जसोदा मैया देती थी ना तो अपने हाथों से खिलाती थी, ना जाने कितनी बार मुझे खिला देती थी। आज अपनी माँ यशोदा को और ब्रजवासियों को याद करके भगवान रो रहे हैं। वसुदेव और देव की बड़ी चिंता में हैं, बोले क्या करें, तो इन्होंने उद्धव को बुलाया है। उद्धव से कहा कि ऐसा है, ये तुम्हारा मित्र है, तुम ही जाके देखो उद्धव कौन है। उद्धव को जानते हो? वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयतः सखा शिष्यो बृहस्पतिर्नाम उद्धवो बोधिसत्तमा। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, ये यदुवंशियों का जो है मंत्री है। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयता सखा, भगवान कृष्ण का सखा है, गुरु बृहस्पति का शिष्य है और बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। इससे कहा भैया तू ही जाके अपने मित्र को पूछ। तो भगवान जाते हैं, भगवान के पास उद्धव जाता है, पूछने लगता है कि प्रभु क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तो भगवान कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और पंक्षन के छाहे उद्धव मोहे बिरज विसरत नाही। जय हो। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव, बहुत सारी ऐसी यादें हैं ब्रज की जो मैं विचार नहीं पाता हूँ। उद्धव प्यारे माँ की याद सताती है, मुझको बहुत रुलाती है, ये पल पल तड़पाती है। जय हो। मेरे प्यारे उद्धव भैया जाकर के कह देना, मेरे प्यारे उद्धव भैया जाकर के कह देना, मेरी माँ को जाकर उद्धव ये संदेशा देना, मेरी माँ को जाकर उद्धव
खेल रचायो, माखन खायो खूब लुटायो, गेंद को खेल रचायो। मारी पूतना और सभी पे गोवर्धन पुजवायो, मारी पूतना और सभी पे गोवर्धन पुजवायो। हो राक्षस मारे कई बार, राक्षस मारे कई बार, जिनको कोई न पावे पार, जिनको कोई न पावे पार, मेरा तड़पे यहाँ पे लहू। जय हो। मानो भगवान उपदेश दे रहे हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधि अभिगर्यसि। कह रहे हैं ब्रज की जो माटी है उसे भूलना मेरे बस की बात नहीं है उद्धव, इस वजह से दिन रात मैं सोचता हूँ। ब्रज गोवर्धन की ये अचानक याद सखा मोहि आई, ब्रज गोवर्धन की ये अचानक याद सखा मोहि आई। जय हो। पावन में टी गोकुल की बचपन में मैंने खाई, वो पावन में टी गोकुल की बचपन में मैंने खाई। माधम का तीले कर साटी, माधम का तीले कर साटी, आई याद बिरज की वो माटी, आई याद बिरज की माटी, हाथ ब्रज रज कैसे गहूं। उद्धव प्यारे माँ की याद सताती है, मुझको बहुत रुलाती है, ये पल पल तड़पाती है। बोलिए, मुझे अपने ब्रज की बहुत याद आती है, और तो और जितनी भी गोपियाँ हैं उन सभी से मैंने कहा था कि मैं परसों आ जाऊँगा। आज परसों की कह के बरसों मुझे बीत गए, मैं लौट कर नहीं गया। हे उद्धव, मैं चाहता हूँ तुम जाकर मेरी तरफ से उनको समझा कर आओ। भगवान से कहने लगा उद्धव, क्योंकि वो तो गांव की गवारिन हैं, मैं उन गांव की गवारिन के पास नहीं जाऊँगा। बोले अरे थोड़ा सा एक बार तो जा, मेरी तरफ से समझा कर तो आ उनको। बोले आप कहते हो तो मैं जाता हूँ। तो आज भगवान का काली कमरिया डालकर भगवान की और भगवान का रथ लेकर आज उद्धव मथुरा से वृंदावन की तरफ चला। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। मथुरा से जब उद्धव चला, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने,
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे यहाँ प्रेम के दीवाने। वृंदावन का जो वातावरण है ना प्यारे भक्तों, वो थोड़ा सा ऐसा ही है, कांटे ज्यादा हैं, कांटा खरीला वातावरण ज्यादा है। वस्त्र उलझ जाते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम जिसे समझाने जा रहे हो वो गांव की गवारे नहीं है। गोपियों का झुंड मिला, तुरंत जाके प्रणाम किया। गोपियों के लगा कि कृष्ण आया है, लेकिन देखा कि ये तो कृष्ण का मित्र है। हाथ जोड़कर बोला, अरे गोपियाओं, मैं कृष्ण का मित्र हूं, उद्धव मेरा नाम है। मुझे माँ यशोदा से, नंद बाबा से मिलना है। तो गोपियों ने कहा कि ये जो जल की धारा दिखाई दे रही है ना, इसी के सहारे सहारे चला जा, ये भगवान के महल से ही आ रही है। ये गोपियों के रुदन और माँ यशोदा के आंसुओं की धारा है। उद्धव अंदर जाता है, उद्धव ने जाके प्रणाम किया, यशोदा मैया आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बोले चुप हो जा, मेरो लाला सोई रहो है जग जावेगो। ज्ञान, उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी तो वहीं टूट जाती। बोले लाला यहाँ कहाँ है, लाला तो मथुरा में है। बोले नहीं, आ मैं तो को दिखाऊं। हाथ पकड़ के उद्धव का जैसे ही पालना के पास लेकर जाती है तो पालना खाली और धड़ाम से गिर जाती है। उद्धव संभालते हैं, मैया क्या हुआ? बोले यही पालना है, यहीं पर मेलो लाला झूले हो। और उद्धव क्या बात बताऊं, एक दिन तो ऐसा हुआ कि मेरो लाला यहाँ पे वीर बालकों की तरह खेल रहा था, हाथ में माखन रोटी थी। एक कौवा आया और लाला के हाथ से माखन रोटी लेके चला गया। तो ये चाकू ले लेके दौड़ रहा था कि मैं तो वही रोटी लूंगा और बड़ा हो जाऊंगा तो इस कौवे को मारूंगा। मैंने कहा कि दूसरी रोटी ले ले, पर लाला ने कही मोकू तो वही रोटी चाहिए। और इसमें आंगन में लौट जाता है, पूरे शरीर पे धूल ही धूल हो जाती है। रसखान जी कहते हैं, धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीर कछोटी। रस खान वा छवि को बिलोकत हैं, बारिध काम कला निध कोटि। काग के भाग कहा कहिए हरे, हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। ऐसे वीर बालकों की तरह ऊधम करता था। उद्धव में और यशोदा में बहुत ज्ञान चर्चा हुई। नंद बाबा बाहर खड़े हुए थे, नंद बाबा को समझाया कि तुम जिसे याद करते हो, याद कर कर के इतना रोते हो, वो साधारण बच्चा नहीं है, वो साक्षात पर ब्रह्म है। नंद बाबा ने कहा, ज्यादा बातें तो मैं जानता नहीं उद्धव, एक बात बता, जिस किसी का बालक यदि पागल भी हो और वो यदि कहीं चला भी जाए तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तू तो कहता है कि साक्षात परब्रह्म है, तो देख हमारी स्थिति क्या होगी। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी थी, तीसरी सीढ़ी यहाँ पर टूट जाती है। इसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जो है राधिका रानी से और गोपियों से मिलूं जाकर। तो एक विशाल वृक्ष के नीचे राधा रानी बैठी हुई हैं। सुंदर श्रृंगार सभी गोपियों ने किया हुआ है, लेकिन राधा रानी ने कोई श्रृंगार नहीं किया। फिर भी सब में सुंदर राधा रानी वहां पर लग रही हैं, सबसे सुंदर राधा रानी हैं। आपस में चर्चा चल रही है। एक गोपी कहती है कि आज मेरे सपने में कृष्ण आए थे और माखन चुरा कर खा रहे थे। एक गोपी कहती है कि मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई, मैंने कहा कि मुझसे मटका उठता नहीं है। कृष्ण थोड़ा हाथ लगा, जैसे ही हाथ लगाया मेरी नींद खुल गई। गोपियां कहने लगी राधा रानी से, हे राधा रानी, क्या आपके स्वप्न में कृष्ण नहीं आते? तो राधा रानी हाथ जोड़कर कहती है कि आप सभी लोग धन्य हैं जो आपके स्वप्न में, आपके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, जब से कृष्ण गए हैं तब से ये बैरिन निदिया ही मुझे नहीं आई।
ऊधो हतप्रभ रह जाता है। फिर भी ऊधो ने समझाने का प्रयास किया, प्रणाम किया। अरे गोपियां, आप कृष्ण को क्यों याद करती हैं? वो तो साक्षात पर ब्रह्म हैं। गोपियां कहने लगी, उद्धव वो पर ब्रह्म है। एक बात बताओ उद्धव, तुम द्वैतवादी हो अथवा अद्वैतवादी हो? उद्धव ने कहा, मैं जानता हूं कि संसार मिथ्या है, साक्षात परमात्मा ही सब जगह परिलक्षित हो रहा है। जो भी संसार में वस्तु है सब में परमात्मा का ही वास है। मैं तो अद्वैतवादी हूं, द्वैतवादी नहीं हूं। बोले, अद्वैत में रहकर हमें द्वैत समझ के हमें क्यों समझा रहे हो? अब तो ऊधव की जितनी भी ज्ञान की सिट्टी पिट्टी थी सब गुम हो जाती है। बोले, इनको तो मैं गांव की गवारें समझ रहा था, लेकिन ये तो वेद वेदांतों को जानने वाली, शास्त्रों में निष्णात हैं। पैरों में लेट जाता है। फिर भी गोपियां कहने लगती हैं कि तुमने समझाने का हमें प्रयास तो किया है, फिर भी हमारी बात को सुन ले। हमारा प्रेम ये साधारण संसार वाला प्रेम नहीं है। मीत बन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें। हमारा चाहता है, हमारा प्रेमी है। मीत बन कर दुश्मनों सा वो सताता है हमें, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी हसरत है तो है। हमारा चाहता है, हमारा प्रेम करने वाला है, लेकिन हमें ऐसे सताता है जैसे हमारा शत्रु हो, लेकिन फिर भी हम उसे याद करती हैं। उधर तुम कह रहे थे वो कहाँ मथुरा में रहता, हम कहाँ वृंदावन में। तो सुन, दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां। धरती में और आकाश में कितनी दूरी है? दूर थे और दूर हैं हरदम जमीन और आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में कुवरत है तो है। जब भी नाम लिया जाता है तो धरती और आकाश एक ही साथ लिया जाता है। और हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास आ जाए या हम उसके पास चले जाएं। नहीं, हम कभी नहीं चाहते वो अपना मथुरा छोड़कर हमारे पास आ जाए या हम वृंदावन छोड़ के उसके पास चले जाएं। अगर वृंदावन कोई ज्यादा दूर थोड़ी है उद्धव, यदि हम शाम को जाएं आराम से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। मथुरा कोई ज्यादा दूर है? ज्यादा दूर नहीं है वृंदावन से। पैदल पैदल पहुंचे 2 घंटे 3 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से उद्धव। लेकिन हमारा प्रेम को अभी तुम नहीं समझ पाए। हम कभी ये नहीं कहते वो हमें मिल जाए या हम जाके उसे मिले। बोले, फिर क्या? कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको या हम उसे। कब कहा हमने कि वो मिल जाए हमको हम उसे। बस गैर ना समझे हमें इतनी सी हसरत है तो है। बस इतनी सी इच्छा है हमारे मन में कि कभी उसके मथुरा में चर्चा चले ना तो सिर्फ इतना कह दे कि हाँ, वृंदावन में मेरी गोपियां रहती हैं, मेरी सखियां रहती हैं। और सही मायने में बात बड़ी ये नहीं जो हम कहें कि भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। दुनिया कहती है कि बिहारी मेरा है, वृंदावन माँ के बिहारी लाल मेरा है, राधा कृष्ण मेरे हैं, शंकर भगवान मेरे हैं। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा यहाँ पर पूरी नहीं होती। भक्ति कहाँ पुष्ट होती है? जब भगवान स्वयं कहते हैं कि ये भक्त मेरा है। जिन्हें राम जानत कर मोरे, जिन्हें भगवान अपना करके जानते हैं, भक्ति वहाँ पुष्ट होती है। अब तो ऊधव के सारे ज्ञान की जो है सिड्डियां टूट जाती हैं। ज्ञान बजाए दुंदुभी और प्रेम बजाया ढोल। ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजाया ढोल। ऊधो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। अभी तक ऊधो ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त बन गया। अब ऊधो क्या वंदना कर रहा है? वंदे नंद्र ब्रज स्त्रीणाम पादरेणो मवीक्षण सह। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम
पादरेणुमवीक्षणसः। अब उद्धव गोपियों की वंदना नहीं कर रहा, उद्धव गोपियों के पैरों की रज की वंदना कर रहा है। जो पैरों में धूल होती है ना, उसकी वंदना कर रहा है। बोले जो कोई इनकी धूल को अपने माथे पर रख ले महाराज, उसका कल्याण हो जाए। बोले आप यहीं रुको, मैं अभी जाता हूं मथुरा और कृष्ण को लेकर आता हूं। दौड़ा दौड़ा गया कृष्ण भगवान से, बोलो प्रभु ऐसा आप जल्दी चलो यहां से, जितनी भी ब्रज की बामाएं सब आपको इंतजार देख रही हैं। आपसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप एक बार गोपिन के पास चलो, वृंदावन में चलो, वहां से एक पैर भी बाहर मत निकालो, वहां से कभी मत जाओ, ब्रज में हमेशा हमेशा के लिए रह जाओ। तो भगवान कहते हैं मैं अपने ब्रज से बाहर एक पैर भी ना रखूं। आंखें बंद कर उद्धव। जैसे ही उद्धव ने आंखें बंद की तो तुरंत समझ गया। ध्यान में छवि देखी, बगल में राधा रानी बैठी हुए हैं, जितने ग्वाल सखाएं सब बैठे हुए हैं। ये बात जो है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जो प्रेमी लोग होते हैं वो इन भावों को समझते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की चीज़ों को महसूस करते हैं, और जब वो किसी को बताते हैं ना तो लोग हंसी उड़ाते हैं। तो प्यारे भक्तों, डरना नहीं। अपमान तपसो वृद्धि, सम्मान तपसो क्षय। जो माता बहन नित्य प्रति पूजा करती हो, भगवान पर जल चढ़ाती हो, भजन कीर्तन में आगे आती हो, भजन कीर्तन में नाचती गाती हो, कहीं भी शंकर जी की पूजा करती हो, भोलेनाथ की पूजा करती हो, कृष्ण भगवान की पूजा करती हो, तो महाराज अड़ोसी पड़ोसी बड़ा ध्यान देते हैं। बोले बड़ी भगतानी बन रही है, बड़ी हंसी उड़ाते हैं लोगों की। लेकिन डरना नहीं। जब भी कथा यज्ञ अनुष्ठान में यदि आप आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं। लोग हंसी उड़ाएंगे खूब, लेकिन जो लोग हंसी उड़ाएंगे उसके सिर पर उसके सभी पाप जाके बैठ जाएंगे। जो माता बहन पूजा पाठ करती है, यज्ञ करती है, जो बढ़ चढ़कर पूजा पाठ में हिस्सा ले रही है, भगवान शिव की पूजा कर रही है, कृष्ण की पूजा कर रही है, नित्य प्रति सुबह जग कर जाकर मंदिर जाती है, और जो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं तो उसके जो पाप हैं, जो पूजा कर रही है उसके जो पाप हैं, जो उसकी बुराई कर रहे हैं, जो उसका अपमान कर रहे हैं, उसके सिर पर जाकर बैठ जाते हैं। इसीलिए धर्म का कार्य कर रहे हैं तो बुराइयां होंगी, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। समझ लेना जितने भी आपके पाप है वो सब हटना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस बात को कोई ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। उद्धव कैसा था? ज्ञानी भक्त था, लेकिन अब प्रेमी भक्त हो गया। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, सब लोगों को गाना है ना। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। वो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बात है उद्धव। जय हो। प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा। वो सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरते है चढ़ते है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। वो तो रहते हैं जग से निरारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो। भागता है चोरी करके क्यों भागता है, रुक हमारा सामना कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब विजय वस्तु हमारे पास है, अब कायरों की तरह जाना उचित ना होगा। अपने रथ को मोड़ लेते हैं और भगवान सबको ललकारते हैं, यदि किसी ने अपना मात्र पाय पिया है तो आकर मेरा सामना करे। भगवान एक बाण चलाते हैं, वो बाण सैकड़ों बाणों में हजारों बाणों में परिवर्तित हो जाता है और शत्रु की सेना पर जाकर लगता है। शत्रु मरते हैं, गिरते चले जाते हैं। शत्रु भी तारीफ करते हैं, बोले वाह, हमने अर्जुन को बाण चलाते देखा, हमने कर्ण को बाण चलाते देखा, लेकिन ऐसा धनुर्धारी आज तक हमने कोई नहीं देखा। तभी पीछे से आवाज आती है, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान कहने लगे जी हमारी जयकार करने के लिए यहाँ कौन आ गया? तो पीछे देखा महाराज तो हल मूसल धरे दाऊ भैया चले आ रहे। बोले दाऊ भैया बोले ऐसा है तू बहुआ लेके घर चल, मैं देखूं इन सबको। और जब तुझे आना था तो हम मुझे बता देता, साथ में सूचना देकर आता, मैं चला आता। बोले दाऊ भैया बिल्कुल टाइम नहीं था, समय नहीं था, लेट हो जाता। बोले अच्छा, तेरे बराबर भी कोई टाइम पे पहुंचने वाला है? द्रौपदी की साड़ी की गांठ खुलने वाली थी, तू प्रकट हो गया। चल अब तू बहुए लेके चल, मैं इन सबको देखूं। जो दाऊ भैया को देखो सैनिक ने सब बोले भैया हल मूसल वालों आएगा, यहाँ से पार नहीं पड़ेगी। सब सैनिक भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन रुक्मी को पता चला, जैसे ही रुक्मणी को जो भाई था वो दूसरे रास्ते से भगवान का रास्ता रोकने लग जाता है। जैसे ही भगवान का रास्ता रोका तो भगवान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी पैर पकड़ लेती हैं। रुक्मणी जी कहती हैं, हे प्रभु, ये विवाह की पावन वेला है, मैं नहीं चाहती मेरे हाथों पर जो मेहंदी की लाली है ये खून की लाली बन जाए। आप मिलन की प्रथम रात्रि में मुझे कुछ न कुछ तो उपहार देंगे, तो मैं उपहार में अपने भाई के प्राण ही मांगती हूँ। भगवान छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी दाढ़ी काट दी, आधी आधी मूछ काट दी, टकला कर दिया और रथ पे बिठा लिया। पीछे से दाऊ भैया आ रहे, चौरे लाला जितने कार्टून कौन बिठाए रखो अपने रथ पे? बोले दाऊ भैया कार्टून नहीं है, तो बोले सारा हो मेरो सारा। बोले अरे रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? दाऊ भैया ने बड़े होने की भूमिका निभाई। जो बड़ा होता है ना घर में, वो सबसे पहले गलती किसी की भी हो वो अपने पक्ष को डांटता है। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ जाएं तो घर के व्यक्ति की यहाँ पर क्या भूमिका होती है? वो सबसे पहले अपने व्यक्ति को डांटे, जिससे कि दूसरे सामने वाले की सहानुभूति भी उसको प्राप्त होती है। बहुत प्रकार से समझाया, फिर रुक्मी से बोले ऐसा है, तो भी बार बार हमें ललकारता हुआ आ रहा था। और हम क्षत्रियों का रक्त ऐसा होता है कि यदि हमें कोई ललकारे, यदि हमें सगा भाई भी ललकारे तो हमें युद्ध करना होता है। तुझे भी जिद नहीं करनी चाहिए थी। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जुगली को अपनी द्वारका में आते हैं।
कुछ घराती बनते हैं, कुछ बाराती बनते हैं और बड़ा सुंदर विवाह संपन्न होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। तो भैया विवाह में खूब नाच गाने भी होते हैं, तो तैयार हो जाओ। जय हो। अब कोई संकोच नहीं करना। उतरो, कन्यादान कराओ। जो भी, जिन लोगों को भी कन्यादान करना है, जो भी अपना सामान लेकर आए हैं, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सिरार है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु बुला के हाथ ले तो करा दो, सतगुरु बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मंगल भारत साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। संकल्प करवाएं साथ। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान।